बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज यूनिट नंबर 3 इसको हम स्टार्ट करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और एग्जाम्पल्स भी करेंगे, क्योंकि साथ सारी दोनों चीज़ें कवर हो जाएं तो अच्छी बात है। तो चले शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। और ये हमारा डायनामिक्स वाला चैप्टर था जिसमें फोर्स थी और फोर्स के मुतल्लिक बाकी वो हमारे कवानीन थे, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड सो ऑन। तो वो सारी चीज़ें हैं, ज़रा इनको देखते हैं कि क्या करना है। सो एग्जाम्पल 3.1, इसमें देखें क्या लिखा हुआ है। 10 kg ब्लॉक, एक ब्लॉक है, एक वज़न है, कोई चीज़ है जो कितनी है, 10 किलो की है। मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस, एक हॉरिजेंटल यानी कि ज़मीन की सतह, जैसे टेबल की सतह, उसको हॉरिजेंटल कहते हैं। तो उसके ऊपर हम उसको मूव करवा रहे हैं, लेकिन हम साथ सपोज क्या कर रहे हैं कि जिस सतह के ऊपर उसको हम मूव करवा रहे हैं, हरकत करवा रहे हैं, वो फ्रिक्शनलेस है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर जब फ्रिक्शन आती है तो फ्रिक्शन का अपने मसाइल हैं, उसकी अपनी फोर्स होती है। तो फिलहाल हम उसको इग्नोर कर रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है उसके अंदर। ओके, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना है, 2 का, यानी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि उसको हम 2 की स्पीड से तेज कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर फिर फोर्स कितनी लग रही है। अब देखें ना, ब्लॉक का हमारे पास मास है 10 kg, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो है, और साथ हमें फोर्स फाइंड करनी है। तो इन सवालों में, न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, जो आप सवाल को पढ़ते हैं तो आपने उसका डाटा लिखते जाना है। जब आप देखें ना, आप 10 kg ब्लॉक, तो यहीं पे आपको पता चल गया कि मास इसका 10 kg है, तो आपने पहले ही लिख लेना है m = 10 kg। उसके बाद जब आप पढ़ते पढ़ते आगे आएंगे तो यहाँ एक्सेलरेशन आएगा, तो आपने एक्सेलरेशन लिख लेना है उतना, एंड व्हाट इज़ द फोर्स, और आगे फोर्स लिख लेनी है। ये होता है डाटा लिखना। ये डाटा लिख लेने का भी 1 नंबर होता है। अगर ये 4 नंबर का न्यूमेरिकल आए तो उसमें से 1 नंबर सिर्फ ये है कि जो सवाल में मालूमात हैं वही अगर आप लिख लेते हैं तो 1 नंबर आपको उसका मिल जाता है, बाकी 3 नंबर रह जाते हैं। अब इसको हल कैसे करना है, क्योंकि जब आपने इसको लिख लिया तो आपको यहीं से आइडिया हो जाता है कि इसमें F, M और A है। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा, F = ma, कि फोर्स किसके बराबर होती है, मैस इंटू एक्सेलरेशन। तो आपने मैस और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो 10 2s are 20, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर सिंपल फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन होती है। तो आप न्यूटन लिखें, ये लिखें, दोनों एक ही चीज़ के 2 रुख हैं, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट ऐसे भी लिखी जा सकती है, क्योंकि मास जो है वो kg में है, एक्सेलरेशन इसमें है, तो ऐसे भी आप यूनिट लिख सकते हैं। तो बहरहाल ये बड़ा छोटा सा 2 नंबर वाला सवाल था, ज़्यादा लेंथी वाला काम नहीं है। 3.2 में क्या करना है, अब फोर्स ऑफ 7500 न्यूटन। अब फोर्स कितनी लग रही है, 7500 न्यूटन। अब कहाँ लग रही है, क्या हो रहा है, आपने फ़ौरन नीचे लिख देना है F = 7500 न्यूटन। आप आगे पढ़ते हैं, इज़ अप्लाइड, उसको हम लगाते हैं, टू मूव अ ट्रक, एक ट्रक को हमने चलाना है, इतनी फोर्स लगा के, ज़ाहिर है फोर्स भी ज़्यादा है, ऑफ मैस 3000 kg। तो उसका जो मास है वो कितना है, 3000 kg। आपने मास भी लिख देना है। आगे चले, फाइंड द एक्सेलरेशन, पिछले सवाल की तरह अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है। F, M, A तीनों आ रहे हैं, तो वही फार्मूला पिछले वाला हम लगाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है अभी पूरा पढ़ेंगे और भी चीज़ें पूछ सकता है। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ट्रक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग। तो हमें T भी चाहिए, कैलकुलेट करना है, वो आगे पेज पे मैंने लिखा होगा। तो T भी फाइंड करना है। टू एक्सेलरेट द ट्रक, ट्रक को ज़ाहिर है हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं, फ्रॉम दिस वेलोसिटी टू दिस वेलोसिटी। ज़ाहिर है कि जब आप एक्सेलरेट कराते हैं तो पहले कोई वेलोसिटी होती है, जब आप एक्सेलरेट करवाते हैं, तेज़ करवाते हैं, तो फिर बाद की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। डिसलरेट करके कम भी करवा सकते हैं। बहरहाल वेलोसिटी में चेंज तो आनी होती है ना। तो पहली इनिशियल वेलोसिटी VI ये है, VF ये है, वो हम लिख लेंगे। तो 2 काम यहाँ करने हैं, एक तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना है और एक टाइम फाइंड करना है। लेकिन अब यहाँ देखें कि ये जो दोनों वेलोसिटीज़ हैं वो किलोमीटर पर आवर में है, km/h के ऊपर माइनस, तो ये किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को हम यूज़ नहीं करते सवालों के अंदर, इसको हम मीटर पर सेकंड को यूज़ करते हैं, वो हम कन्वर्ट करेंगे। अब ये सारा ज़ाहिर है कि मैंने अगले पेज पे किया होगा, ये ज़रा आप देखें। तो पहले तो हमने F = ma लगा के A फाइंड कर लेना है।
तो वैल्यूज़ लिखी, 3000 ने उधर जाके डिवाइड करना है, तो ए को सीधा कर लें 2.5, तो आधा काम तो हमारा हो गया। अब बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लिखने थी। तो इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि ये जो के है किलो ये 1000 को शो करता है, 1000 किलो 1000, ये आप याद रखें। तो इसकी जगह के की जगह आप 1000 लिख दें। अब आर जो है देखें उसके ऊपर -1 पावर होती है यूनिट में, तो इसका मतलब क्या होता है, ये ओवर में है, बटे में है, ठीक है। और वैसे भी जब वेलोसिटी की डेफिनेशन बनाते हैं तो डिस्टेंस ऊपर होता है, टाइम नीचे होता है। डिस्टेंस ओवर टाइम होती है वेलोसिटी, तो टाइम ओवर में है, नीचे रखेंगे, लेकिन वो घंटे हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, सॉरी ये हिल गया, और आगे से 60 सेकंड होते हैं, क्योंकि हमने सेकंड पे जाना है। तो 2 दफ़ा जब 60 मल्टीप्लाई होता है तो 3600 हो जाता है। तो आपने डायरेक्ट याद रखना है, जो आर है उससे जब सेकंड बनाने हैं तो आपने 3600 लिख लेना है और ओवर में लिखना है, 1000 ऊपर 3600 नीचे, ये टोटका आप सिंपल याद रखें। अब इसको हल करें, 2 0 यहाँ से ये कटवा दें, और क्या होगा, 36 से 36 कट जाएगा और हाल ही 10 रह गया, तो 10 मीटर पर सेकंड, 10 ms-1। इसी तरह से VF को कन्वर्ट कर लेंगे, VF 72 है, बिल्कुल उसी तरह 1000 और 3600 लिखेंगे, इसके भी ये 2 zeros आप कटवा दें, 36 से आप 72 को कटवाएं, 2s और 2 10s 20। तो ये दोनों वेलोसिटीज़ मीटर पर सेकंड में आ गई। अब हमें टाइम फाइंड करना है, तो अब टाइम फाइंड करना है, तो अब ज़ाहिर जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, और टी फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, वो देखें VF = VI + AT। ये VF भी वैल्यू है, VI भी की भी लगा दें, ए हमने फाइंड कर लिया हुआ है पीछे, और टी फाइंड करना है। तो ये बड़े आराम से ये फार्मूला लग सकता है। पहले ये 10 को इधर लेके जाएं, माइनस हो जाएगा, 10 हो गया, फिर 2.5 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके उसके डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो टाइम मिलेगा हमें 4 सेकेंड। सो दैट्स इट, ये हो गई मिसाल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.3, अ बुलेट ऑफ मैस 15 ग्राम। एक गोली है और उसका वजन जो है वो कितना है जी, 15 ग्राम। अब अगेन ग्राम नहीं होता, किलोग्राम होता है, केजी यूज़ करना है। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो आपने याद रखनी है। जो मास है वो हमेशा केजी में हम यूज़ करेंगे, और ये जो वेलोसिटी या स्पीड हमने देखी थी वो हमेशा मीटर पर सेकंड में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस भी मीटर्स में हम मेजर करते हैं। तो बहरहाल ये 7 छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है। तो मास जो है हमें मिल गया 15 ग्राम, 15 ग्राम लिखें। अब ग्राम से किलोग्राम बनाना है, छोटी यूनिट से बड़ी पे जाना है, तो आपने 1000 पे डिवाइड करना है, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड कर दें तो 0.015 आ जाएगा। 0 इधर भी लिखा जा सकता है, वो कोई मसला नहीं है। तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया। आगे क्या कहता है, इज़ फायर्ड, हम ज़ाहिर है गोली चलानी है, बाय अ गन से, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज़ 150। अब बुलेट जिस स्पीड से आगे चलती है उसकी 150 है, तो ज़ाहिर स्पीड हम लिख लेंगे 150 है। व्हाट इज़ द मोमेंटम। अब मोमेंटम किस में होता है, हमने पढ़ा था ना मोमेंटम की डेफिनेशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि मूवमेंट की क्वांटिटी कितनी है, हाली मोशन नहीं, मोशन तो वेलोसिटी आ गई v, लेकिन क्वांटिटी यानी कि मास भी साथ होता है। तो m और v मोमेंटम की डेफिनेशन है, मास इनटू वेलोसिटी। तो फिर जो ज़ाहिर है उसका फार्मूला लिख लेंगे मोमेंटम का, P = mv। बड़ा सिंपल, और दोनों वैल्यूज़ हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम इसकी जो यूनिट है वो साथ उसके लिख देंगे। यूनिट हमेशा इससे बनती है, मास जो है वो केजी है, केजी लिखें, वेलोसिटी की यूनिट लिख दें, ठीक है। और ये भी बेसिकली फोर्स ही है, तो वो ज़ाहिर है फोर्स न्यूटन में भी आप इसको कह सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। 3.4, अब लिखा काफ़ी लंबा चौड़ा है। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 160 ग्राम। अब क्रिकेट का एक गेंद है, गेंद की जो वज़न है, मैस है, वो 160 ग्राम है। अब डेफिनेटली हम m लिख के 160 और इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो 0.16 आ जाएगा। बहरहाल वो आगे किया हुआ है। इज़ हिट बाय अ बैट, उसको हम बैट से मारते हैं। जैसे कोई बाल करा रहा है, बाल का वेट 160 है, बाल आया, हमने हिट किया। अब यहाँ मज़े की बात ये होती है कि बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम के लिए बाल और बैट का कांटेक्ट होता है।
बहुत थोड़े के लिए, क्योंकि उसने आकर लगना है, हिट होनी है, और वो फौरन सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में। तो यहाँ पे वो इम्पल्स वगैरह का काम आना है। देखिएगा आगे इम्पल्स शायद उसने पूछी हो। द बॉल लीव्स द बैट, बॉल जो है बैट से लीव करता है, चला जाता है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 52 की वेलोसिटी से बॉल ने चल पड़ना है। ठीक है ना, पहले ज़ाहिर है बॉल किसी और वेलोसिटी से आया होगा, बैट से टक्कर खा के, तो वो बैट चलाने वाले की भी तो स्पीड होगी, तो जो जिस स्पीड से उसने जाना है वो हमें उसने दे दिया है 52। इफ़ द बॉल स्ट्राइक द बैट विद द वेलोसिटी ऑफ, देखें अब देखें ये वेलोसिटी है, बॉल जिस स्पीड से आ रहा है वो 28 है, थोड़ी है, लेकिन जब उसने बैट से लीव करना है तो मारने वाले की भी तो वेलोसिटी आ गई, तो वो टोटल बन जाती है 52। माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन में फ़र्क है। बॉल इधर को आ रहा है मेरी तरफ, मैंने जब हिट मारनी है तो उसने आगे को जाना है, तो अपोजिट डायरेक्शन होती है, किसी एक को माइनस कर लेते हैं। लेकिन चूंकि डायरेक्शन बॉल अब चेंज कर रहा है, तो जब डायरेक्शन चेंज करता है फिर आपने उसको माइनस कर लेना होता है, वहाँ आप माइनस लिख लें, तो ये अपोजिट डायरेक्शन आ गई बिफोर हिटिंग। फाइंड द एवरेज फोर्स, कहता है फोर्स फिर बताएं एक्सर्टेड ऑन द बॉल, जो बॉल पे लगी है बैट के जरिए, यानी कितनी फोर्स हमने उसके ऊपर लगाई है बॉल के ऊपर। द बॉल रिमेन इन कांटेक्ट विद द बैट फॉर इतने सेकंड, अब देखें ना कितने टाइम के लिए वो कांटेक्ट में रहा है, 4 × 10 की पावर -3, ये तकरीबन हो जाता है 4 के पीछे 1 0 1 0, यहाँ पे पॉइंट आता है, ये साइंटिफिक फॉर्म है ना, नॉर्मल फॉर्म ये होती है, तो 0.004 सेकंड तक जो है वो कांटेक्ट हुआ है। अब ज़ाहिर है ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने सवाल हल करने से पहले डाटा जो है उसका लिखना होता है और फिर उसको हम हल करते हैं। तो मास जो है 160, मैंने कहा था वहीं से स्टार्ट लेना है, उसको 1000 पे डिवाइड किया, 0.16 kg। इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से बॉल आ रहा था -28, फाइनल वेलोसिटी जिससे उसने वापस चलना है 52 है। टाइम जो है वो साथ जो उसने बताया हुआ कितने टाइम तक लगेगी वो हो गई, और फोर्स कैलकुलेट करनी है, सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब देखें ये मोमेंटम वाला ही काम है, क्योंकि इसमें डेल्टा टी आ गया ना, क्योंकि इतने थोड़े से टाइम के लिए, तो वो जो इम्पल्स वाला हमने टॉपिक पढ़ा था ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है। तो F = m में वहाँ पे भी हमने यही फार्मूला यूज़ किया था, फिर उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया था। तो F = ma लिख के, और a एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन आता है, वो लिखेंगे, और डेल्टा v जो है वो vf - vi होता है। ये सारा वही इम्पल्स वाला जो टॉपिक है उसको दोबारा आप देखें, ये वही सारा है ओवर में t। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ अब हैं हमारे पास, ये हम वैल्यूज़ लगाएंगे। मास जो है वो 0.16 था, vf 52 है माइनस फार्मूले का, vi -28 है, और टाइम ये हमारा दिया हुआ है। अब जाहिर क्या करेंगे, पहले अंदर ये देखें दोनों माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे, 52 और 28 मिलके कितने हो जाते हैं 80, इसको आप इस पर डिवाइड कर दें, और इसको मैंने देखें कन्वर्ट कर लिया। आप वैसे डायरेक्ट भी कैलकुलेटर में ये लिख सकते हैं डिवाइड करने के लिए, लेकिन चूंकि 10 की -3 पावर है ना, तो 0.3 डिजिट पीछे जाना होता है। देखें 1 2 3 आप ऐसे कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ऐसे अब आप इसको और इसको डिवाइड करा लें, वो 40 आ जाता है, और इधर से ऊपर से ये 80 आया, दोनों को ज़रब दें तो 3200 न्यूटन्स बन जाएगी फोर्स, कि भाई इस फोर्स से हमने बैट से जो है बॉल को मारा है और वो आगे जा रहा है। तो ये हमारा 3.4 हो गया। 3.5 पे आ जाते हैं। अब बुलेट ऑफ मास m1, एक बुलेट है जिसका मास जो है वो m1 है, इज़ फायर्ड बाय अ गन, गन से फायर करते हैं, और गन का मास भी दिया हुआ है m2। बुलेट का मास और गन का मास दोनों हैं m1 m2, वैल्यूज का नहीं पता। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन, गन की वेलोसिटी फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट v1, बुलेट की जो वेलोसिटी v1 है। अब देखिए बड़ा सिंपल सा ये फिनोमेना है कि जब हम गन चलाते हैं तो गन जब चलाएंगे तो जो गन है वो पीछे की तरफ आती है, हमने वो कंधे के साथ रखी होती है ना, तो पीछे को झटका लगता है और गोली ने आगे जाना होता है, एक्शन और रिएक्शन जैसे होता है। तो वो चीज़ हमने यहाँ अप्लाई करनी है। तो थोड़ा बहुत हम इसमें लिखेंगे, मास ऑफ द बुलेट ज़ाहिर उसने कहा है m1 है, मास ऑफ द गन जो है वो इसको m2 कहा हुआ है उसने। अब यहाँ देखें मोमेंटम यूज़ होना है, क्योंकि जब देखें बुलेट उसके गन के अंदर हमने बुलेट डाली हुई है, अभी हमने चलाई नहीं है, कंधे को लगाई हुई है, तो अभी इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम कब आता है? जब वेलोसिटी आती है। तो जब गन भी चलेगी, गोली भी चलेगी, मूव करेगी, तभी आएगा ना मोमेंटम। तो अभी मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0 है, ठीक है। अब लेकिन जब गोली चल जानी है तो फिर जो अगला मोमेंटम आना है वो भी इनिशियल के बराबर होता है।
ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही था, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, ठीक है। पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम सेम होता है, तो यही फार्मूला हमने लगाना है। अब देखें मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0 है क्योंकि अभी कोई चीज़ चल नहीं रही, वो हम लिखेंगे। आफ्टर कोलिजन के लिए क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द गन जो है उसको हम v2 कह लेते हैं क्योंकि यही हमने फाइंड करनी है, और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट उसने सवाल में दी हुई है, वो v1 है। तो फिर जाहिर है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, यहाँ इनिशियल मोमेंटम, ये हमारा फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम क्या होगा कि क्या उसका नाम है, बुलेट की वेलोसिटी और बुलेट का मास वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और गन की वेलोसिटी और गन का मास वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनको हम ऐड कर लेते हैं। ये भी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, इसको लिख लेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, v2 को अकेला कर लें, तो अब m1 v1 को उठाएं, उस साइड पे ले जाएं, उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो गया। और v2 अकेला करना है तो m2 भी उधर जाना चाहिए, m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर उसके डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में ले जाएं, तो v2 हो गया अकेला। तो v2 का जो आंसर है वो ये है, तो उसको सीधा कर लें, माइनस m1 ओवर m2 साथ v1। तो बहरहाल जो कि वैल्यूज़ नहीं थी तो एक्चुअल आंसर हम नहीं दे सकते, लेकिन हमने उसे एक फार्मूला टाइप आंसर जो है उसको बना दिया है। और ये इसकी लास्ट वाली एग्जांपल है 3.6। यहाँ पे क्या है, अ बॉल ऑफ मास 3 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस वन। बॉल की मास भी आ गया, बास की वेलोसिटी भी आ गई, बास बॉल है, तो m1 जो है उसको 3 kg कह लेते हैं, v1 हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है। तो बॉल और बॉल की वेलोसिटी वो आ गई हमारे पास। कोलाइड विद अ स्टेशनरी बॉल, अब एक बॉल जो रुका हुआ है, ये एक किस्म की बिलियर्ड की एग्जांपल है कि एक बॉल है जिसका मास 3 kg था, उसकी वेलोसिटी 5 थी, वो चलता हुआ आया और एक रुके हुए बॉल को उसने हिट किया, कोलाइड किया, ठीक है, तो वो बॉल स्टेशनरी है। अब जब दूसरा बॉल स्टेशनरी है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी हम 0 रखेंगे क्योंकि वो तो रुका हुआ था, और दूसरे बॉल का भी मास उसने दिया हुआ है 2 kg, तो हम उसको m2 कह देते हैं, 2 kg, ठीक है। तो m1 v1 m2 v2 दोनों आ गए हमारे पास। तो कैलकुलेट करना है, इफ़ द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, अगेन फ्रिक्शन नहीं है कोई भी, फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच बोथ द बॉल विल मूव आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। असल में साथ उसने ये बताया हुआ है कि जब दोनों टक्कर मारेंगे तो दोनों ने एक जैसी स्पीड के साथ आगे जाना है, ये लिखा हुआ है, मूव टुगेदर, इकट्ठे मूव करेंगे, तो दोनों की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वाली सेम हो जाएगी। अब यहाँ देखें ज़रा, ये तो डाटा लिख लिया ना, अब आफ्टर कोलिजन की जो वेलोसिटी जो सेम हो जानी है वो एक ही वेलोसिटी है, तो हम उसको v कह देते हैं, ओके। अब वही बात कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यही फार्मूला है इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अब बिफोर कोलिजन क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि पहले का मैस और पहले की वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ों का, दोनों बॉल्स का, और इसी तरह दोनों बॉल्स का आगे भी होगा, लेकिन दोनों में आप देखें वेलोसिटी सेम है क्योंकि एक जैसी वेलोसिटी से जाना, मास तो वही रहता है, मास में चेंज थोड़ी आनी है कि उसके साथ से हम काट के कुछ अलग कर देंगे, तो मासेस दोनों के सेम रहते हैं। तो बहरहाल ये फार्मूला। अब देखें यहाँ वैल्यूज़ लगा लें, m1 हमारा 3 है, v1 हमारा 5 है, सेकंड जो बॉल थी उसकी जो मास है वो 2 है, उसकी वेलोसिटी 0 थी क्योंकि वो रुका हुआ था, और यहाँ से देखें v आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों का एक जैसा है, अंदर m1 प्लस m2 होगा, आगे m1 m2 की वैल्यूज़ लगा लें, दोनों बालों का जो मैस है वो लिख लेते हैं, 3 और 2 मिलके 5 हो जाएगा, इधर 3 5 15, इसने 0 हो जाना है, और ये जो 5 आया है 5 जाके 15 को डिवाइड कर देगा, तो वो वेलोसिटी का पता चल गया कि ये है वो कॉमन वेलोसिटी, 3 मीटर पर सेकंड से दोनों बॉल जो है वो मूव करेंगे। अब यहाँ तक तो हो गई हमारी एग्जाम्पल्स। अब जो न्यूमेरिकल हैं, जो एक्सरसाइज का पार्ट है, उनको करेंगे। 3.1 पे आ जाए। यहाँ क्या कहता है जी, अ 10 kg ब्लॉक का जो वजन है, मास है, वो कितना है 10 kg। आपने साथ ही लिख लेना है m इज इक्वल टू 10 kg इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। अगेन एक टेबल पे या किसी चीज़ पे रखा हुआ है जिसकी फ्रिक्शन कोई नहीं है, स्मूथ है। आ हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, उसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स भी हमने लिखते नहीं है जी, 5 न्यूटन है, इज अप्लाइड। अब फाइंड क्या करना है, 2 चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 द एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, वही बात ए फाइंड करना है, एफ इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे, ओके। और नंबर 2 द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड,
जब जाहिर है जब उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो 5 सेकंड के बाद उसकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी वो भी फाइंड करनी है। तो करते हैं, पहले तो m और f लिखा है ना हमने, a फाइंड करना है, वही बेसिक फार्मूला f इज m में लगाएंगे, f की वैल्यू m की वैल्यू लगाई, 10 ने जाके डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन 0.5। अब हमें जाना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो v फाइंड करना है और साथ इन्फॉर्मेशन उसने साथ दी है कि 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो टाइम 5 सेकंड है। अब चूंकि वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इसमें ज़रा गौर करें कि इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है एक, जिसको हम ज़ीरो कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है तो उस पर फोर्स लगाने के बाद उसने चलना शुरू करना है ना, तो फोर्स लगाने से पहले तो वो चीज़ रुकी हुई होनी चाहिए, तो वो चीज़ रुकी हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम ज़ीरो अपने पास से बना लेते हैं। तो vi को ज़ीरो कर लें और जो vf है, जो फाइनल वेलोसिटी है जो हमें फाइंड करनी है, उसको हमने v कहा हुआ है। तो ज़रा अब ये दोनों आ जाएंगे ना तो फिर फार्मूला लगाना आसान होगा। अब चूंकि हमारे पास f भी है m भी है तो वही फार्मूला लगा लेते हैं, f इज टू m में, और a जैसे पीछे मैंने बताया था कि वो क्या होता है, डेल्टा v ओवर t, वेलोसिटी में चेंज ओवर टाइम, और वेलोसिटी में चेंज क्या है, vf माइनस vi, और ओवर में ये वाला टाइम अभी हमने किया ना एक पीछे सवाल एग्जाम्पल में, तो वही चीज़ है, तो एक ही जगह पे ये चीज़ आ जाती है। अब अगेन वैल्यूज़ लगाएं, f की वैल्यू है, m की वैल्यू है हमारे पास, vf जो है वो तो v है जो हमें कैलकुलेट करनी है, vi 0 है, टाइम की जगह पे 5 लगा दें। अब क्या होगा, v को अकेला करना है, तो कैसे करें, पहले आप ये कर सकते हैं, वैसे 5 से इसको डिवाइड भी कर सकते थे, जिस तरह मर्जी कर लें, 5 इधर ओवर में उधर ले जाएं, 5 5 25 हो जाएगा, इधर 10 v रह गया, ये तो 0 है, और 10 ने जाके उसको डिवाइड करना है 2.5 मीटर पर सेकेंड। लो जी 3.2 यहाँ पे क्या है, द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 kg, मास आ गया, लिख दें m इज इक्वल टू 80 kg, व्हाट विल बी हिज वेट, उसका वजन कितना होगा। ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि वेट जो है वो इक्वल टू होता है mg, मास को और ग्रेविटी को ज़रब देने से वेट आ जाता है, तो ठीक है वो हम कर लेंगे। तो मास ऑफ द वो जो पर्सन है दिया हुआ है और वेट हमने फाइंड करना है अर्थ के ऊपर, तो अर्थ पे ग्रेविटी कितनी है 10, ठीक है ना, 10 वो जो g की वैल्यू है वो 10 यूज़ करते हैं, वो हम कर लेंगे। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून, फिर मून के ऊपर भी करना होगा, वो भी कर लेंगे, बस ये पता हो कि मून की ग्रेविटी कितनी है, तो मून की ग्रेविटी उसने दी हुई है 1.6, तो बस बिल्कुल सिंपल सा काम है। तो फार्मूला हम लगाएंगे W इज इक्वल टू mg, लेकिन पहले चूंकि अर्थ के लिए करने लगे हैं तो वहाँ पे E लिख लेते हैं उसके साथ, तो m भी लिखा g भी लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया 800 न्यूटन। और जब मून के लिए करना है वेट ऑन द मून, तो उसके लिए ग्रेविटी ऑफ द मून जो है वो 1.6 है, तो फार्मूला तो वही लगना है W इज इक्वल टू mg, तो m वही है, मास हमेशा वही रहता है क्योंकि वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ठीक है, और जो ग्रेविटी है वो 1.6 हो गई है, तो 80 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें 128 न्यूटन। तो ये बड़ा सिंपल सा काम था कि अर्थ के ऊपर कितना वेट है उस बंदे का, और ये इसका ना वो लतीफ़ा भी है कि कहते हैं ना कोई बंदा बड़ा मोटा हो तो हम कहते हैं कि नहीं आपका वज़न ज़्यादा नहीं है, आप सिर्फ रॉन्ग प्लैनेट के ऊपर है, आपको मून पे ले जाए तो वहाँ आपका वेट कम हो जाए क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है, तो बहरहाल वो लतीफ़ा इससे बना हुआ है। 3.3 व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स चाहिए, तो देखें पहले ही लिख दें F इज इक्वल टू फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार, तो मास आ गया ना 800 kg, वेलोसिटी इंक्रीज करनी है फ्रॉम दिस टू दिस, तो जाहिर है ये इनिशियल ये फाइनल, तो vi लिख लें vf लिख लें, और इन 10 सेकेंड्स तो टाइम भी आ गया, तो ये डाटा हमारे सामने आ गया। अब डाटा में हमें f फाइंड करना है और मास भी है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, अगर आप गौर करें तो ये फिर वही फार्मूला F इज इक्वल टू ma वाला जो हम पीछे 2 दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, और m लिख के और a की जगह vf माइनस vi ओवर t, ये कितनी दफ़ा हम यूज़ कर चुके हैं। अब इनकी वैल्यूज़ लगा लें, m की जगह ये vf vi t, अब देखें इनको माइनस कराएंगे तो 20 आएगा, इस 10 से इसको डिवाइड कर लें, 1 0 कटवा दें, यहाँ 80 रह गया और वो 20 है, मल्टीप्लाई करें 1600 kg मीटर पर सेकेंड, यहाँ चूँकि वो फोर्स तो डायरेक्ट लिख दें कि 1600 न्यूटन हो जाता है। तो ये भी सिंपल वाला सवाल था, बाज़ सवाल छोटे होते हैं, बाज़ में थोड़ा सा हमें लेंथी काम करना पड़ता है। 3.4 अब 5 ग्राम बुलेट, बुलेट का जो मास है वो कितना है 5 ग्राम, अगेन ग्राम है, 1000 पे डिवाइड करना ही करना है हमने, तो 0.005 kg,
ये बन गया। इज फायर्ड बाय द गन, गन से ही फायर करनी है हमने बुलेट। द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी दिस वन, तो जो बुलेट की वेलोसिटी है वो v1 जो है वो 300 मीटर पर सेकंड उसने दी हुई है, वो हम साथ लिख लेंगे। आगे क्या कहता है, इफ द मास ऑफ द गन इज 10, ये फिर वही मोमेंटम की तरफ जा रहा है, क्योंकि बुलेट का भी मास आ गया, गन का भी मास आ गया, वेलोसिटी आ गई, m1 v1 m2 v2, ये उसी तरफ हम जा रहे हैं। तो गन का जो मास है वो 10 kg है, तो m2 हम लिख लेंगे वो 10 kg है। तो फाइंड द रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन, रिकॉयल का मतलब पीछे की तरफ, क्योंकि वो उसने गन ने पीछे की तरफ जाना है, तो गन की वेलोसिटी चाहिए v2, तो v2 हमें फाइंड करना है। m1 v1 m2 v2, बड़े बेसिक सा फार्मूला। और इसका फार्मूला कैसे बनता है, वही कि इनिशियल मोमेंटम 0 है। गन का सवाल जब भी आना है तो आपकी गन चलने से पहले का मोमेंटम 0 है, बाद का मोमेंटम है m1 v1 प्लस m2 v2, तो वो हमने यूज़ करना है। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल, मैंने फाइनल को पहले लिख लिया है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे v1 v2 वगैरह आना है ना जिसको फाइंड करना है, तो इसलिए बहरहाल जिसको मर्जी आगे पीछे लिख ले, कोई मसला नहीं है। तो फाइनल मोमेंटम इधर m1 v1 m2 v2 और इनिशियल 0 था, वो 0 लिख लेते हैं। अब जस्ट वैल्यूज़ लगानी है। मास पहला जो है वो बुलेट का मास 0.005, v1 300 था, m2 10 है, v2 हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इन दोनों को ज़रब दें 1.5, 10 उसके साथ ही 1.5 उधर गया माइनस का हो गया, 10 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड, तो 0.15। और माइनस हमें क्या बता रहा है कि ये जो स्पीड आई है, वेलोसिटी आई है, वो अपोजिट में है, क्योंकि वो जो गोली की स्पीड है वो आगे की तरफ जा रही है ना, उसकी डायरेक्शन, तो जो गन है वो पीछे की तरफ जाती है। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन आएगी तो एक वेलोसिटी ने माइनस होना होता है, तो ये माइनस में आ जाएगी। 3.5 एन एस्ट्रोनॉट वेज 70 kg। अब हलाबाज है जिसको हम स्पेस में भेज रहे हैं, और उसका जो वेट है, जो उसका वज़न है, मास है, वो है 70 kg ज़मीन के ऊपर। तो ज़ाहिर है वही लिख देंगे साथ ही, m1 इज इक्वल टू 70 kg। ही थ्रोज अ रेंच, अब वो स्पेस में है, अब आपने ये याद रखना है, स्पेस में बंदा है, हला के अंदर ऐसे मूव कर रहा है इधर उधर, जैसे वो करते हैं मूवीज़ में दिखाते हैं। ऑफ मास 300 ग्राम, उसके हाथ में एक रेंच है, रेंच वो ज़ाहिर है जिससे हम पेच वगैरह खोलते हैं, तो रेंच पकड़ा हुआ है, रेंच का वजन कितना है 300 ग्राम, तो m2 जो है वो 300 ग्राम हो गया, वो भी चूँकि ग्राम में है, 1000 पे साथ ही डिवाइड कर दें 0.3 kg हो जाएगा, ठीक है। उसको उसने फेंकना है एट अ स्पीड ऑफ 3.5। अब ये रेंच की स्पीड है 3.5, तो रेंच के मैस को हमने m2 कहा है ना, तो उसकी स्पीड को v2 कहेंगे, ये ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि मैस जिसका 2 वाले का मैस है उसी की वेलोसिटी होगी ना v2, तो ये हो जाएगा। और फिर साथ कहते हैं डिटरमाइन क्या करना है, ए द स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट एज ही रिक्वायर, क्योंकि जब उसने फेंकना है उस स्पीड से, तो जो उसका रिएक्शन होता है उस रिएक्शन से उसने पीछे जाना है। ज़मीन के ऊपर हम पीछे क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमें ग्रेविटी ने रोका हुआ है, वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली जो एस्ट्रोनॉट है वो पीछे की तरफ जाएगा, जैसे गन पीछे की तरफ जाती है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट की जो वेलोसिटी है v1 वो फाइंड करनी है, तो एग्जैक्टली वही सवाल हो गया पीछे वाला, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, तो वही लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल m1 v1 m2 v2 इज इक्वल टू 0। अब जस्ट वैल्यूज़ लगानी है। m1 जो है वो जो बॉडी का मैस था आदमी का, वो 70, v1 उसकी स्पीड फाइंड करनी है, रेंच की वेलोसिटी और उसका मास वो लिख लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई किए 1.05, उधर गया माइनस हो गया, 70 ने जाकर डिवाइड करना है, तो 0.015, और अगेन माइनस का आपको समझ आ ही गया होगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी स्पीड जो है वो माइनस में है। तो ये भी बड़े आराम से, ये दोनों एक जैसे थे। अच्छा सॉरी, इसमें कुछ और भी पूछा हुआ है उसने, हाँ बी उसने पूछा हुआ है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट। अब ज़ाहिर वो पीछे को जाएगा एस्ट्रोनॉट, तो 30 मिनट तक जाता जाए वो, हाँ रोकना किसने है उसको, अनलेस के उसने अपने आप को बांधा ना हो, ठीक है। तो 30 मिनट तक अगर वो पीछे जाता जाए इसी स्पीड से, ये जो स्पीड उसकी आई है, ठीक है, तो फिर उसने कितना फासला तय करना है। तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, s इज इक्वल टू वी टी। ये देखें s इज इक्वल टू वी टी, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, आप स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई करवा दें। तो वेलोसिटी की वैल्यू लगाएं जो अभी हमने कैलकुलेट की है, और साथ टाइम उसने कहा था ना 30 मिनट्स हैं, तो 30 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, क्योंकि सेकंड तक जाना होता है हमने, तो 30 को 60 से मल्टीप्लाई, तो ये तीनों जब चीज़ें आप ज़रब देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, ये मीटर्स में आ जाएगा, 27 मीटर्स इतना डिस्टेंस जो है उसने ट्रैवल किया है। तो ये हमारा ऐसा आ गया। चलें 3.5 हो गया मुकम्मल। अब आ जाए 3.6 में, यहाँ क्या करना है, 6.5 × 10
10⁻³ kg bogie of goods train is moving। अब ट्रेन है एक, और ट्रेन की बोगियां होती हैं, जगह होती हैं, डिब्बे होते हैं कह लें, तो उसमें जो है एक डिब्बा जो है या एक जगह जो है उसका वजन है इतना 6.5 × 10⁻³ kg। ठीक है, उसके अंदर गुड्स हैं, चीज़ें हैं। वो क्या कर रहा है, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.8, और 0.8 की स्पीड से वो जा रहा है। अब मेरा ख्याल है ये ट्रेन पूरी ट्रेन तो नहीं होगी, वो होता है ना ट्रेन पे सामान लादने के लिए ट्रेन की पटरी के ऊपर ही चीज़ें रख के ना तो वो लेके जा रहे होते हैं। आई थिंक उस चीज़ को कह रहा है वो बोगी। लेकिन बहरहाल वो जो एक हिस्सा है वो मूव कर रहा है, वो चल रहा है। किस स्पीड से जा रहा है, 0.8 मीटर पर सेकंड, जो कि काफ़ी स्लो है, और उसका वजन भी है। तो m1 v1 दोनों आगे वो हमने लिख लेने हैं, m1 v1 दोनों चीज़ें लिख लेंगे। आगे क्या कहता है, अनदर बोगी ऑफ मास दिस वन, एक और बोगी है उसका मास ये है, इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, वो उसके पीछे से आ रही है, विद द वेलोसिटी ऑफ 1.2। अब ज़ाहिर है ये वेलोसिटी ज़्यादा है 1.2, वो 0.8 है, तो जो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसने फिर आकर टक्कर मारनी है उसको, तो ये आएगा कोलाइड करेगा विद द फर्स्ट वन एंड कपल टू इट, और इसके साथ कपल हो जाएगा। यानी फिर वही बात कि दोनों की जो स्पीड है वो एक जैसी हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ जाना कह लेते हैं, और एक ही स्पीड से मूव करेंगे, तो वेलोसिटी सेम हो जाएगी पिछले सवाल की तरह। तो वो हमने सेम वेलोसिटी वही कैलकुलेट करनी होगी। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बोगीज एंड सो ऑन, वही सब कुछ है। सो m1 v1 m2 v2 वो हमने लिख लिया। वही हमने करना है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। पहले हमारा m1 v1 m2 v2 है, आगे हमारा हो जाएगा m1 v m2 v, क्योंकि अब दोनों वेलोसिटीज सेम हैं जैसे पिछले एक सवाल में किया था। अब जस्ट इनकी वैल्यूज़ लगानी है, m1 की वैल्यू लिखें साथ v1, m2 की वैल्यू देखें लिखी है साथ v2, जैसे है वैसे का वैसे ही। यहाँ पे फिर वही v कॉमन ले लें, अंदर m1 m2 आना है, ऐड होना है, उन दोनों को आप करवा लें। अब यहाँ जब सॉल्व करवाना है तो अगेन कैलकुलेटर का यूज़ है। आप कैसे करते हैं, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना 10⁻³ है ना, तो मतलब ये होगा कि 0.3 हिस्से आगे जाएगा। यानी ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6.5 है ना, पॉइंट है यहाँ पे, एक डिजिट ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये 6500 बन जाता है। सिंपल सा काम है, तो इसको आप 6500 लिख सकते हैं। ठीक है, 6500 × 0.8 वो ये आ जाएगा। इसी तरह इसका भी करें, ये 9200 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट ने 3 डिजिट आगे जाना है, तो 9200, ठीक है, 9200, उसको ज़रब देनी है 1.2 से, वो ये आ जाएगा। और ये भी उसी तरह वो कन्वर्ट करके 15700 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करवाएं, ये आ गया 16200, ये 15700 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन उसने जाके डिवाइड करना है, तो वेलोसिटी आपको 1.03 मिल जाएगी। तो देखें सिंपल काम है। ये सवाल सारे ना रिपीट हो रहे हैं, बार बार एक ही तरह के मोमेंटम वाले सवाल बार बार आ रहे हैं। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। 3.7 अ साइकिलिस्ट वेइंग 55 kg, एक साइकिलिस्ट है उसका वजन जो है 55 kg है, मास उसका वो लिख लिया। राइडिंग अ बाइसिकल ऑफ 5 kg, बाइसिकल जो है एक और जिसके ऊपर ज़ाहिर है वो चला रहा है, उसको बाइसिकल का वेट भी है, साइकिल का भी वजन है और उसका अपना भी वजन है, तो दोनों वजन इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो m1 m2 दोनों इकट्ठा कर लें, 60 kg हो जाएगा वजन। ठीक है, ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू करता है, तो फिर डेफिनेटली vi हमें 0 रखनी है। जब भी कोई चीज़ रेस्ट से शुरू होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। ओके, सही नज़र आ रहा है, ठीक है, ठीक है। असल में ये फोकस बाज़ का ख़राब हो जाता है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। और आगे क्या कहता है, एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, 90 न्यूटन की फोर्स लगानी है हमने 8 सेकंड के लिए। और डेफिनेटली फोर्स क्यों लगानी है, ताकि उसकी स्पीड बढ़े, स्पीड ज़्यादा हो सके। तो ये चीज़ें भी साथ हम लिख लेंगे कि फोर्स जो है वो 90 न्यूटन की है, वो हमने लिख लेनी है। 8 सेकंड तक लग रही है, T1 हमारा, क्योंकि उसके बाद भी T है, तो T1 हमारा 8 सेकंड तक लग रहा है। देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड, अब ज़ाहिर है जितनी स्पीड वो अटेन कर लेगा उसी स्पीड से उसने चलते रहना है, फिर अनदर 8 सेकंड तक। तो इसलिए दोबारा एक और T2 जो है वो भी लिख लेते हैं। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, टोटल फासला वो कितना ट्रैवल करता है। अब देखें 2 फासले वो ट्रैवल करेगा। एक तो ट्रैवल उसने ये करना है कि पहले वो रुका हुआ था ना, तो हमने उस पर फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाने के बाद उसने मूव करना है, तो वो जो फोर्स लगी है वो 8 सेकंड तक लगी है।
तो उस 8 सेकंड तक वो एक्सेलरेट करेगा, उसको फोर्स लगती जा रही है। तो उतने ड्यूरेशन में जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो अलहदा से फाइंड कर लेंगे। अब जब वो वेलोसिटी वो अटेन कर लेगा ना 8 सेकंड के बाद, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, हम वो वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे और उसको जो 8 अगले सेकंड है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा डिस्टेंस आएगा और दोनों डिस्टेंस प्लस कर लेंगे तो फिर आंसर बनेगा। तो ये काम हमने करना है। तो देखें, पहले हम F = ma लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए। जब हमने डिस्टेंस फाइंड, असल तो डिस्टेंस ही फाइंड करना है, लेकिन डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं आना, उसका फार्मूला लगना है। S = VIT + 1/2 AT²। तो वहाँ A चाहिए, तो A पहले ही हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि F और M जो है पहले से हमारे पास है। तो फोर्स की वैल्यू लगाएं, M की वैल्यू लगाएं, 60 जाके डिवाइड करेगा तो 3/2। पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं 1.5। तो एक्सेलरेशन मिल गया। जब एक्सेलरेशन मिल गया तो अब आपने ये सेकंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लगा लेनी है पिछले चैप्टर की। S = VIT + 1/2 AT²। तो इनिशियल वेलोसिटी VI 0 है, वो 0 है, टाइम 8 सेकंड है, 1/2 A हमारा जो आया और T द्वारा 8 है और उसके ऊपर स्केयर है, स्केयर लगाना ज़रूर। अब ये पार्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व करवा रहे हैं, 3 1 = 3, 2 2 = 4 और 8 का स्केयर लें 64, 4 से इसको डिवाइड करें तो 16 आ जाएगा, 16 3 = 48। यानी जब तक उस पर फोर्स लगी है तब तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 48 मीटर्स। अब अगले स्टेप पे जाना है कि उसने जो है वो आगे जो एक स्पीड मेंटेन कर लेगा। अब स्पीड का पता चलाना पड़ेगा, तो वो जो स्पीड है वो हम फिर पहली इक्वेशन लगा के वहाँ से स्पीड देख लेंगे उसकी कितनी बनी है। तो VF = VI + AT। VI हमारा 0 है, एक्सेलरेशन फाइंड किया हुआ है, टाइम 8 है, करें से 12 की स्पीड है उसकी फोर्स लगने के बाद। अब 12 की स्पीड से उसने 8 सेकंड तक जाना है, तो वो बेसिक सा फार्मूला S = VT। क्योंकि अब इसमें और कुछ चेंज नहीं है। जब आप कांस्टेंट स्पीड से जाते हैं तो फिर आपने सिर्फ मल्टीप्लाई टाइम से करवाना होता है स्पीड को, तो डिस्टेंस आ जाता है। क्योंकि ये देखें, जो पिछला फार्मूला है ना, ये थोड़ी सी थ्योरी आ जाती है। ये फार्मूला क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें वेरी कर रही हैं। पहले इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ और हुई है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो फिर हम इस वाले फार्मूले पे आ जाते हैं, VT वाला। तो वेलोसिटी 12 है, टाइम 8 है, मल्टीप्लाई करें 96, तो पीछे जो 48 आया और ये वाला 96 दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस 144 मीटर आ जाएगा। 3.8। अब ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन बहरहाल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब बाल ऑफ मास 0.4 kg, बाल का मास है 0.4 kg, वो हम लिख लेते हैं। इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर, ज़मीन के ऊपर हमने उसको गिराना है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8। तो हाइट जो है H1 लिख रहे हैं क्योंकि इसके बाद भी हाइट है, तो H1 1.8 मीटर है। ठीक है, एक गेंद है 1.8 मीटर से हमने उसको नीचे गिराया है। ज़मीन पे गिराएंगे, टक्कर लगाएगा ज़मीन से, रिबाउंड होगा, ऊपर आएगा। यही केस आगे लिखा हुआ है। द बॉल रिबाउंड्स स्ट्रेट अपवर्ड, ऊपर की तरफ आता है, टू अ हाइट ऑफ 0.8। जाहिर है उतनी हाइट तो नहीं ना होती जितनी पहले होती है, पहले 1.8 थी, अब 0.8। अब ये दूसरी हाइट है तो इसको हमने H2 का नाम दे देना है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स, इम्पल्स फाइंड करना है, वही फोर्स इनटू डेल्टा टी, F × डेल्टा टी, मोमेंटम वाला चक्कर। ठीक है, इम्पल्स वाला जो टॉपिक है वहाँ पे जा रहा है। इम्पल्स फाइंड करना है अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर। इम्पल्स आप याद रखें कब लगता है, जब बहुत थोड़े टाइम के लिए कहीं पे फोर्स लगती है। अब जैसे वो पीछे बैट वाला केस था, तो जब बॉल ने बैट को टच किया था तो वो वहाँ पे इम्पल्स डेवलप हुआ था, थोड़े से टाइम के लिए कांटेक्ट में आया था। तो यहाँ पे भी जब बॉल ने ज़मीन से टकराना है तो ज़मीन के साथ भी थोड़े से टाइम के लिए उसने कांटेक्ट में आना है, वहीं पे इम्पल्स प्रोड्यूस होना है। तो बहरहाल ये करना है हमने। और ग्रेविटी तो ज़ाहिर यूज़ होती है, G = 10 मीटर पर सेकंड हम यूज़ करेंगे। हमें इम्पल्स फाइंड करना है, इम्पल्स F × T कह, डेल्टा T कह लें या डेल्टा P कह लें, एक ही बात है, चेंज इन मोमेंटम जिसको हम कहते हैं। अब और साथ ज़ाहिर है हमें डायरेक्शन जो है वो भी फाइंड करनी है कि जी इम्पल्स की जो डायरेक्शन है वो किधर को है। ज़ाहिर है जिधर को इम्पल्स लग रहा है उधर कोई डायरेक्शन होनी है, ये डायरेक्शन का इशू कोई नहीं है। अब यहाँ पे देखें, अब जब इम्पल्स फाइंड करते हैं तो वो जो फार्मूला हमारा था ना, F = ma, और फिर हम जब a की जगह लिखते हैं VF - VI/T। सो बेसिकली हमें ये दोनों जो वेलोसिटीज़ है ना ये फाइंड करनी है
कि हमारा बॉल किस वेलोसिटी से ज़मीन से टकराया और टकरा के किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ आया। ये दो स्पीड हमें चाहिए, वो दो स्पीड हम यहाँ यूज़ करेंगे VF VI। अब वो फिर उसके लिए फिर हमें उसकी कंडीशनैलिटी लगानी पड़ेगी। तो पहले हम वो वेलोसिटी फाइंड करने लगे हैं जिससे उसने ज़मीन को टक्कर मारनी है, बॉल ने, वेलोसिटी व्हेन हिटिंग द ग्राउंड। अब उसके लिए हम ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। क्यों? देखें, इसमें हमें वैल्यूज़ पता हैं। 2G क्या होता है, फार्मूला क्या था, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो A की जगह पे G यूज़ हो रहा है 2G, और S क्या होता था, डिस्टेंस। तो यहाँ पे हाइट वाला डिस्टेंस है ना, तो S की जगह हम H यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये लिखेंगे 2GH1 इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो 2 वैल्यू, G की 10 वैल्यू, H हमारा 1.8 हाइट थी, वो लिख लिया। अब VF तो फाइंड करना है जिस वेलोसिटी से उसने ज़मीन को टक्कर मारनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि हमने बॉल को ऐसे पकड़ा हुआ है, पकड़ के छोड़ा है, ठीक है। जब पहले रुका हुआ था, छोड़ा है, तो फिर उसकी स्पीड बढ़ी है ना, तो फिर इनिशियल वेलोसिटी 0, तो वो हम 0 रखेंगे। अब ये खत्म हो गया पार्ट। यहाँ VF स्क्वायर है, इन तीनों को ज़रब दें 36 कैलकुलेटर में, और ज़ाहिर है जब स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाता है। तो एक वेलोसिटी हमें पता चल गई कि बॉल ने ज़मीन को हिट करना है 6 की स्पीड से। अब वापसी का अमल हमने देखना है, तो वापसी के अमल में भी हमने लिख लेना है वेलोसिटी जस्ट आफ्टर रिबाउंसिंग। अब वहाँ पे वो इनिशियल वेलोसिटी होगी क्योंकि स्टार्ट ले रही है। अब हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फार्मूला वही है 2GS, वही 2G इंटू अब H2, क्योंकि हाइट अब और आ गई ना, रिबाउंड होने के बाद वाली हाइट, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब 2 की वैल्यू, G हमारा वही 10, H हमारा 0.8, ये फ़र्क है क्योंकि अब हाइट और है, और VF अब 0 है क्योंकि बॉल ने जब ज़मीन से टक्कर मार के ऊपर जाना है, जब ऊपर जा रहा होता है तो एक पॉइंट पे आके उसने रुकना होता है, और फिर रुक के नीचे आता है ना, तो फिर फाइनल वेलोसिटी 0। तो यहाँ फाइनल को 0 रखेंगे, इनिशियल फाइंड करनी है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 16। अब यहाँ चूंकि माइनस है ना, तो माइनस से आंसर आना नहीं है, और वैसे भी आपको पता है माइनस अपोजिट डायरेक्शन होती है, सिर्फ माइनस डायरेक्शन शो करता है। तो आपने चूंकि स्क्वायर रूट लेना है, तो इधर भी एक माइनस लगा के तो दोनों माइनस कैंसिल कर दें, तो फिर अंडर रूट लें तो V की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब ये वो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे उसने रिबाउंड होके आना है। दोनों वेलोसिटी आ गई। अब हम इंपल्स वाला फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे VI जो है, ये जो जिस वेलोसिटी से उसने टकरा के ऊपर को आना है उसके साथ माइनस लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई ना, पहले नीचे की तरफ वेलोसिटी जा रही है, रिबाउंड होके ऊपर की तरफ जा रही है, तो फिर चेंज हो रही है, तो इसलिए डायरेक्शन उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे सेकंड वेलोसिटी के साथ। अब जाहिर है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V जो हम करते हैं VF माइनस VI, VF की वैल्यू लगाई माइनस ये, VI खुद माइनस है, दो माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे, 10 आ जाएगा। अब इसको जस्ट हमने मैथ से मल्टीप्लाई करवा देना है, ये वही फार्मूला है, ठीक है। अब ये मैं अगर लिख दूँ ना, वो ऐसे था ना, F इज इक्वल टू, कन्फ्यूजन ना आ जाए, M इंटू VF माइनस VI ओवर T, क्योंकि उस इम्पल्स वाले वो उसके अंदर पार्ट के अंदर उसने 3-4 फार्मूले डेवलप किए हुए हैं। तो अगर आप T को इधर ले जाते हैं तो F इंटू डेल्टा T, ये डेल्टा T है, ठीक है, यहाँ डेल्टा लगा लें, इज इक्वल टू M, और ये क्या है, डेल्टा V, चेंज इन वेलोसिटी। तो और यही चीज़ इम्पल्स थी, तो यही हम फाइंड करने लगे हैं डेल्टा V के साथ M को मल्टीप्लाई करके। तो ये देखें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा P या ये जो हमारा इम्पल्स है वो 4 आ गया। और इम्पल्स की जो डायरेक्शन, अब ज़ाहिर बाल ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इम्पल्स की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ जाएगी, अपवर्ड। तो हमने जस्ट लिख देना है कि अपवर्ड डायरेक्शन है। लो जी, लास्ट वाला क्वेश्चन है 3.9, 2 balls ऑफ मासेस 0.2 kg, 0.4 kg। तो दो मासेस हैं, M1 कह दें 0.2, M2 कह दें 0.4, ठीक है। आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन होने लगा है, विद वेलोसिटीज 20 एंड 5। तो दोनों की अपनी अपनी वेलोसिटीज भी हैं, V1 20 है, V2 5 है, वही बात आ गई, M1 V1, M2 V2, मोमेंटम वाला क्वेश्चन होगा। आफ्टर कोलिजन, अब ये कोलिजन के पहले वाला केस, अब बाद वाला। कोलिजन के बाद क्या हुआ, द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल जो है उसकी वेलोसिटी 6 हो जाती है। अब अगेन देखें, ध्यान रखना है 0.2 किसका है, 1 वाले का, तो उसकी जो वेलोसिटी है V1 डैश, अब मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। M1 जो बॉल है 0.2 वाला, उसकी वेलोसिटी 6 होती है, तो V1 ही है ना उसकी वेलोसिटी, लेकिन V अब इसके साथ तो नहीं, उसमें फ़र्क डालना है, तो वो V1 है तो इसको V1 डैश कह लें, क्योंकि ये आफ्टर कोलिजन है। कोलिजन से पहले कोई और वेलोसिटी है, कोलिजन के बाद कोई और वेलोसिटी होगी, इसलिए उसको V1 डैश कह देते हैं।
और जो दूसरा बॉल है उसकी कोलिजन के बाद की क्या वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करनी है, v2 डैश कह लें। अब सिंपल केस आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन, m1 v1 m2 v2 m1 v1 m2 v2, लेकिन जाहिर है कि आफ्टर कोलिजन वालों की वेलोसिटीज़ के साथ हमने डैश लगाया हुआ है जो मैंने ऊपर आपको बताया। तो जस्ट वैल्यूज़ ध्यान से लगाते जाएं। m1 0.2 है, v1 डैश दिया हुआ है, m2 भी है, v2 डैश हमें फाइंड करना है और इनकी वैल्यूज़ भी हैं हमारे पास। तो बस जस्ट हल करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड होके 4 और 2 ये 6 हो जाते हैं। ये 0.2 से 6 करें 1.2 उधर जाके माइनस होगा 4.8 और ये जो 0.4 है इसने जाके डिवाइड करना है तो ये 12 आता है। अब ये जो बुक के साथ आंसर है वो गलत है, क्योंकि देखें बड़ी सिंपल लॉजिक बनती है। पहली वेलोसिटीज़ ये हैं 20 और 5 ज़्यादा हैं, ठीक है ना, 20 और 5 है 25 बन जाती है टोटल। लेकिन अब क्या है, कोलिजन के बाद एक की वेलोसिटी 6 है तो दूसरे की अंदाजन कितनी होनी चाहिए, वो दोनों मिलके 25 थी, ये 6 है तो थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए ना। उसने आंसर शायद 1.2 दिया हुआ है, इतना नहीं आता। तो ये जो 12 है ये आंसर बिल्कुल सही है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है, दैट्स इट, डन हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले चैप्टर पे चलते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।